राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आपको पता है या कुछ लोग, अच्छा मैं ये बार बार क्यों बताता हूं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों बाद वीडियो देख रहे होते हैं ना, उनको नहीं पता है, एक्चुअली सबको नहीं पता है कि मैं इन दिनों आजकल इंग्लैंड में हूं और ये वीडियो लंदन में बैठ के बना रहा हूं। तो लंदन में, या आप यूं कह सकते हैं कि समूचे यूरोप में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण मतलब भीषण, रिकॉर्ड तोड़ वाली। अब पिछले 20 दिन से मैं भी यहां पे हूं। अच्छा, आप इस कमरे में मेरे पीछे ऊपर सिर पे देख रहे हैं पंखा चल रहा है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि लंदन की भीषण गर्मी है कैसी, या इंग्लैंड की। अच्छा, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो सबसे ऊपर स्कॉटलैंड है। नॉर्दर्न इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर और पंजाब है ना, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड है। और जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी है, वैसे यहाँ पे ये आपका लंदन है, जो कि सदर्न इंग्लैंड है। तो नॉर्दर्न इंग्लैंड ठंडा है, जो स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड वगैरह है वो ठंडा है। वहां पे यहाँ की तुलना में मौसम लगभग 10 डिग्री कम है। जैसे इस वक्त यहाँ पे 32, 33, 34, 36 तक तापमान है लंदन में। कल शायद 33, 34 था। परसों मैं कैंटरबरी गया था। कैंटरबरी यहाँ मेरे घर से करीब 50-60 मील दूर है, 70 मील होगा शायद। हाँ, पहले यहाँ से मैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से पकड़ के फेल्थम से एल्थम गया। वहां से मैंने वो नेशनल एक्सप्रेस की बस पकड़ी। तो कैंटरबरी के लगभग 1.25 घंटे की जर्नी थी। वही कोई 30-40 मील, 50 मील रहा होगा। दिन में मैं कैंटरबरी उतरा हूं। अच्छा, एक चीज और, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक जैकेट लेके निकलते हैं। जी हाँ, इस वक्त सदर्न इंग्लैंड में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। जबरदस्त ड्रॉट की स्थिति है। सरकार जगह जगह लिख रही है कि हम किसी तरह इस भीषण ड्रॉट का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अपने घर के बाहर आप अपनी कार नहीं धो सकते, क्योंकि वो पानी वेस्ट जाता है। अगर कार धोनी है तो जाके वॉशिंग सेंटर पे धुलवाइए, क्योंकि वो पानी वहां रिसाइकिल करते हैं। तो पानी की किल्लत है। मैं गया था सेंट्रल इंग्लैंड में, और वो जो रानी का महल है, बकिंगम पैलेस, तो वहां पर भी पूरी की पूरी घास सूखी पड़ी थी, जैसे जल गई हो घास। क्यों? क्योंकि बहुत महीनों से बारिश हुई नहीं है। बहुत भीषण सूखा पड़ा हुआ है। वहीं जब हम स्कॉटलैंड गए थे तो वहां रोज बारिश होती थी। पूरा स्कॉटलैंड हरा भरा, वहां के खेत एकदम हरियाली से पटे पड़े थे, और सभी खेतों में गायें, भेड़ें, घोड़े चल रहे थे। यहाँ पे कल जब मैं कैंटरबरी गया हूं तो देखा सारे खेत सूखे पड़े हैं। कई खेतों में गेहूं की फसल कट के जो है वो भूसा, जो है उनकी बेल्स बनाई जा रही थी। पूरा कैंटरबरी भी सूखा था। तो सबसे मजेदार बात यह है कि 12-1 बजे वहां हवा चल रही थी और मुझे ठंड लग रही थी। कैंटरबरी का जो सिटी सेंटर में, वहां काफी देर टहलता रहा। फिर मैंने एक लोकल बस पकड़ी। मैं वहां पे एक समुद्र के किनारे एक गांव था, वहां गया, वापस आया। तो जब मैं वापस उतरा तो वहां ठंडी हवा चल रही थी। दिन का करीब 2 बजा था, और मैंने निकाल के जैकेट पहनी बकायदा, और छाया में नहीं, मेरा मन किया मैं थोड़ी देर धूप में बैठूं। जबकि लंदन में बताया जा रहा है कि सबसे भीषण गर्मी इस साल पड़ रही है। तो जनाब, यहाँ की भीषण गर्मी में भी हम लोगों को जैकेट पहनने का मन कर सकता है। तो मैंने यहाँ की भीषण गर्मी का एनालिसिस किया।
कि भैया ये इनकी भीषण गर्मी है क्या। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में नीचे बैठा हुआ था, तो घर के एक कोने में मुझे पसीना आ रहा था थोड़ा सा, तो मैं क्या कि दरवाजे के पास आके बैठ गया, तो वहां क्रॉस वेंटिलेशन थी, वहां फर्स्ट क्लास ठंडी हवा। तो गर्मी कहाँ है? गर्मी सिर्फ घर के अंदर है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के घरों में क्या है, ये तो चूंकि एक इंडियन फैमिली का घर है, इसलिए इन्होंने कम से कम अपने कमरे में पंखा लगा रखा है। यहाँ किसी घर में पंखा होता ही नहीं, एयर कंडीशनर का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। और घर ऐसे बनाए गए हैं कि वो हीट को कंजर्व कर सकें, ऊष्मा को प्रिजर्व कर सकें, घर को गर्म रखने के लिए ही घर बनाए गए हैं। घरों का पूरा आर्किटेक्चर और डिजाइन ऐसा है कि घर गर्म रहे। अब गर्मियां इस साल थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, 30, 32, 33, 34 टेम्परेचर हो गया, नहीं तो हर साल जो है 20, 22, 24 ही रहता था। तो ये एक स्पेशल साल हो गया इनके लिए, जब भीषण गर्मी होगी। पर भैया ये मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं कि इनकी भीषण गर्मी में भी आपको जैकेट पहननी पड़ती है। घर के अंदर गर्मी होती है, पंखे होते नहीं। तो मैंने पूछा यार पंखा ले आओ, कहता जी पूरे लंदन में पंखा नहीं मिल रहा। आपको इस जान के बड़े ताज्जुब होगा, मेरे जो होस्ट हैं वो टेस्को में काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि टेस्को ने भी कुछ दिन पहले 1 मिलियन पंखे, 1 मिलियन फैंस इंपोर्ट किए थे, और जो कि एक हफ्ते में बिक गए। लंदन की बात बता रहा हूं मैं। 10 लाख पंखा एक हफ्ते में बिक गया, और इन्होंने कोशिश की तो इनको पंखा मिला नहीं। ये हालत है लंदन की। और दोपहर में घर में बेशक गर्मी लगती है, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, पर जैसे ही आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, ठंडी हवा हमेशा चलती है, पर चूंकि ये लोग ठंडे प्रदेश के रहने वाले हैं तो इनको सर्दी कम लगती है, थोड़ी थोड़ी सी भी गर्मी इनके लिए बहुत ज्यादा है। पर हमारे लिए ये बहुत सुहाना मौसम, बहुत सुहाना। अच्छा, अगर हम टेबल फैन घर में चलाते भी हैं, हमारे घर में है टेबल फैन, तो वो सबसे लोएस्ट स्पीड पे चलता है, नंबर 1। नंबर 2, वो घूमने वाला ऑक्सीलेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्विंगिंग, पूरे कमरे को हवा देता है, और उतना मोर देन एनफ है। ये जो ऊपर पंखा चल रहा है ये भी बहुत स्लो चलता है, हमारी तरह से फुल स्पीड पे चलने वाले पंखे नहीं है यहाँ पे। यहाँ बस हल्का हल्का मीठी मीठी हवा देने वाले पंखे हैं। और दूसरी चीज, मजेदार बात, जो मौसम विभाग है वो ये बता रहा है कि ये आज का दिन जो है, आज या कल, कल भर, और ये इस सीजन का आखिरी गर्म दिन होगा। कल मेरे होस्ट मुझे बता रहे थे कि अभी आप यहाँ पे हैं 18 सितंबर तक, अभी आज 12, 13, 14 अगस्त को बहुत गर्मी पड़ रही है ना, बस 15 दिन और रुक जाइए, सितंबर के पहले हफ्ते में आप इस कमरे में कंबल लेके बैठेंगे, और मात्र 15 दिनों में तापमान जो आज 30, 32, 33, 34 है, वो 10, 12, 15, 16 हो जाएगा। और गलती से बचा आज इसे, ये गर्मी क्यों है? क्योंकि बारिश नहीं गिर रही है। जैसे ही बारिश होगी तापमान 6, 7, 8, 10 डिग्री तक नीचे, और कहीं गलती से हवा चल पड़ी तब तो ठंड लगती है। हम लोग, मुझे याद है कहाँ, यस, हम लोग थे ग्लासगो में, और हम गए थे एडिनबरा घूमने, और दोपहर के समय ठंडी हवा तेज चलने लग गई, और यकीन मानिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हमने बाकायदा जैकेट्स पहनी, ऊपर हुड लिए, और हवा से छुपने के लिए आड़ में जाके खड़े होते थे हम लोग, इतनी तेज हवा चलती है। उसको ये लोग विंडी वेदर बोलते हैं। तो भैया कहने का मतलब है, जो भी गर्मी सर्दी है ये कुछ ही घंटे में मौसम बदल जाता है यहाँ। इसलिए यहाँ के लोगों का, आप जब, जो समझदार लोग हैं वो हमेशा अपने साथ एक छाता और एक जैकेट रखते हैं।
हालाँकि मैंने अब तक तो लंदन में बारिश देखी नहीं है। हाँ, ग्लासगो में जब हम थे, तब वहाँ बारिश थी। पहली बार बारिश के दर्शन हुए मुझे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद यहाँ पर भी, सदर्न इंग्लैंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम इंग्लैंड का बदल जाएगा और थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि लंदन में जब सारी घास हरी-भरी हो जाती होगी, तब लंदन, आप आजकल तो एकदम चाहो जहाँ तक आप चले जाइए, वहाँ तक एकदम सूखी घास। जब मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैं आजकल यहाँ लंदन में रहते हुए ना, अगल-बगल के जो मशहूर इनके शहर, छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ घूमने जाता हूँ, डे ट्रिप्स करता हूँ। सुबह घर से अपना एक सैंडविच लेके, एक पानी की बोतल लेके निकल गया और बसेस पकड़ी, ट्रेन और बस की यात्रा मिक्स करते हुए करीब 50, 60, 70, 80 मील दूरी पर कोई जगह है, वहाँ चले गए। दिन भर वहाँ घूमे फिरे, शाम को फिर बस ट्रेन पकड़ के घर आ गए। डे ट्रिप है ये। तो मैं परसों कैंटरबरी गया था। कैंटरबरी एक पुराना कस्बा है, बहुत पुराना। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैथीड्रल है, एक छोटा-सा कैसल भी है, पुरानी चर्चेज़ हैं, पुराने घर हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ रॉक है। क्या शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस है साहब, मज़ा आ गया देख के। और वहाँ पे एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम भूल गया, मैंने फ़ोटो खींचा है वैसे। बहुत ही शानदार बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग में वो कॉलेज चलता है। उसके अलावा मैंने वहाँ बस छोड़ दी थी, मैं थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में पैदल घूमा। वाक़ई मज़ा आता है, देख के लगता है कि नहीं। उसके बाद मैं कैंटरबरी शहर गया। अतः यहाँ जो इंग्लैंड में कोई भी गाँव या कस्बा या शहर हो, शहर में भी जो छोटे-छोटे मोहल्ले हैं या छोटे-छोटे, लंदन शहर में सबकी एक हाई स्ट्रीट होती है। जो मुख्य बाजार होता है उसको हाई स्ट्रीट कहते हैं। और लंदन शहर में ऐसे हजारों छोटे-छोटे इलाके हैं। वहाँ की सबकी अपनी-अपनी हाई स्ट्रीट है और उस हाई स्ट्रीट पे घूमने का मज़ा ही अलग है। तो मैंने कैंटरबरी की हाई स्ट्रीट घूमी, लगभग 1 डेढ़ घंटे की वो पैदल वॉक थी। और जो माहौल जो वहाँ का देखा मैंने, वाक़ई देख के लगता है कि आपने कोई अच्छी चीज़ देखी। हाई स्ट्रीट हर सभी जगहों की जो हाई स्ट्रीट है वो बेहद अट्रैक्टिव है यहाँ पे। वाक़ई वहाँ पे बैठ के आपको घूमने का, फिरने का, बैठने का, वहाँ जगह-जगह बेंचेस लगे होते हैं, वहाँ आप बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाने-पीने के रेस्टोरेंट होते हैं। साफ-सफाई हमेशा की तरह बहुत शानदार होती है और जो माहौल होता है ना, वो बहुत, बहुत शानदार होता है। एक चीज़ जो मुझे लंदन की जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप अगर उनसे किसी मामले में कोई मदद माँगे, तो बहुत ही सहृदय तरीके से आपके साथ पेश आते हैं, आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली। और लंदन में जो मैंने एक-दूसरे के प्रति, या लंदन, पूरे इंग्लैंड में, इस पूरे समाज में एक-दूसरे के प्रति तो परस्पर स्नेह और आदर का भाव देखा। समाज में हर व्यक्ति के खिलाफ के साथ। आप किसी से भी बात कर लीजिए। अच्छा, बात मत कीजिए, आपका किसी से भी अगर आई कॉन्टैक्ट होता है, तो वो आपको बहुत प्यार से विश करता है, आपको एक्नॉलेज करता है, आपकी उपस्थिति का सम्मान करता है। आपको एक तरह से समाज में स्वीकृति देता है, आपका अभिवादन करता है। हर प्रत्येक व्यक्ति जिससे आपका आई कॉन्टैक्ट होगा, वो आपको विश करेगा। अपने, बेशक आँखों से करे, बेशक मुँह से करे, गर्दन झुका के करे, स्माइल दे के करे, प्रत्येक व्यक्ति। अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोग के मन में ना इस समाज के लिए बड़ी अजीब-सी धारणाएँ बनी हुई थी, जो यहाँ आके टूटती हैं वाक़ई।
मुझे 20 दिन हो गए। एक दिन पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने आज तक यहाँ किसी पुरुष महिला को हाथ पकड़े हुए नहीं देखा, या किसी भी प्रकार का पब्लिक अफेक्शन शो करते हुए नहीं देखा। तो परसों मैं एक ट्रेन में जा रहा था। अच्छा, मात्र एक ही आज तक मुझे ऐसी ट्रेन मिली है जो सुबह सुबह के, शायद सुबह करीब 7-8 बजे का वक्त था, इसलिए शायद भीड़ थी उसमें। अदरवाइज सारी ट्रेनें एकदम निपट खाली। मुश्किल से 10 से 15% सीटें भरी होती हैं, अदरवाइज सब सीटें खाली होती हैं। तो उस ट्रेन में भीड़ थी, तो भीड़ मतलब कुछ लोग खड़े थे, सिटिंग सारी सीटें भरी हुई थी, कुछ लोग खड़े थे। तो वहां एक लड़का और एक लड़की थे, वो एक दूसरे को बातें करते हुए बस एक दूसरे को टच कर रहे थे, मतलब स्पर्श। तो मैंने कहा 20 दिन में मुझे कम से कम पहली बार ये दृश्य देखने को मिला जहां एक लड़का लड़की ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, या लड़की जो है वो बात करते हुए उस लड़के की पीठ पे हाथ सहला रही थी। दैट वाज द ओनली शो ऑफ पब्लिक अफेक्शन। अभी धारणा हम लोग ने पता नहीं क्या। और आजकल आप दिल्ली की मेट्रो में चले जाइए, आप मतलब शर्म से डूब मरने वाली स्थिति आई पड़ी है। मैंने कहा यार, हम लोग सोचते थे कि ये पाश्चात्य सभ्यता का असर, हम लोग जब तक दिल्ली में ये सब देखते थे ना, तो हमको लगता था ये पाश्चात्य सभ्यता का असर है और पाश्चात्य देशों से हम ये सीख रहे हैं। यहाँ के तो मुझे लग रहा है कि पाश्चात्य देश तो, इंग्लैंड जैसा देश तो बहुत ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत है। अच्छा, तीसरी चीज, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि लंदन में आपको कुछ एरियाज में स्पेशली जो, हाँ अब मुझे समझ में आता है, सेंट्रल लंदन में जहां वो सब ऐतिहासिक इमारतें हैं ना, इनका पार्लियामेंट स्क्वायर और वो वेस्टमिंस्टर एबे और बिग बेन और वो लंदन आई, ये जो मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला केंद्र है, वहां आपको बहुत सी महिलाएं जो हैं वो स्किन शो करता हुआ या बदन उघाड़ू कपड़े पहने हुए मिल जाती है। तो मेरे एक मित्र ने बोला नहीं, वो एक्चुअली वो यूरोपियन महिलाएं हैं। जो ब्रिटिश महिला है वो बहुत डिसेंटली ड्रेसअप होती है। इस बात को फिर मैंने पिछले 20 दिनों में बाकायदा स्पेशली वॉच किया। मेरे एक दोस्त है मेरे साथ, वो उनको बड़ी पहचान है नेशनैलिटीज की। तो जब भी कोई बदन उघाड़ू कपड़े पहने हुए महिला दिखती थी, बताते थे वो मुझे कि नहीं नहीं, ये तो इस देश के, ये इस देश के, ये इस देश के। जो ब्रिटिश महिला और ब्रिटिश बच्चे हैं ना, ब्रिटिश लड़कियां हैं, वो बहुत ही डिसेंट तरीके से ड्रेसअप होती हैं। और 20 दिनों में मुझे अब तक सिर्फ कुल 3 बार मैंने देखा कि कोई खुल के बात कर रहा है। 2 लोग फोन पे बात कर रहे थे, वो दोनों विदेशी थे। एक चाइनीज था, वो ट्रेन में कर रहा था, पूरी ट्रेन शांत थी, वो एक अकेला फोन पे बात कर रहा था, वो चाइनीज था। एक वो कुछ किसी अफ्रीकन कंट्री का था। और परसों मैंने एक ब्रिटिश परिवार देखा, वो बच्चे, दोनों बच्चे, उनकी पत्नी और वो मेरे साथ ट्रेन में यात्रा करते। ट्रेन एकदम खाली थी, मैं था और वो चारों थे, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ खुल के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। इसके अलावा मैंने एकदम छोटे बच्चों को तो जोर से बात करते सुना बसों में, ट्रेनों में। किसी एडल्ट को मैंने जोर से बात करते नहीं सुना। ये यहाँ पे जोर से बात करना या किसी को डिस्टर्ब करना असभ्यता माना जाता है। अच्छा, लोग, मैंने सुना था लोग यहाँ के बहुत रूखे होते हैं, अनसोशल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ऐसा मौका आ गया था जब मैं थोड़ा सा, आई वॉज अबाउट टू कैच अ बस, और मैं बहुत लेट हो गया था। लेट क्या हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे वो बस स्टॉप नहीं मिल रहा था और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय था। उस दौरान मैं पैदल चल रहा था और मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी
कि मुझे ये जगह बताइए ये कहाँ पे है। एंड आई वॉज डेस्परेट। तो उस दौरान मैंने देखा कि सभी लोगों ने मेरी बहुत कायदे से मदद की, मुझे समझाने की कोशिश की। अंत में तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रनिंग करने जा रहे थे, उन्होंने कहा कोई कम विद मी, वो मुझे लेके आए और उन्होंने मुझे वो बस स्टॉप पर आके छोड़ा जहां मुझे पहुंचना था। तो मैंने देखा कि लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, पर जब आपको मदद की जरूरत होती है तो पूरा समाज आपकी मदद करता है। वो इंडिफरेंट नहीं होते, दे जेन्युइनली ट्राई टू हेल्प यू। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेशेंस है, स्पेशली सड़क पे चलते हुए। तो वो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं दिखाते। या बसों और ट्रेनों में, अच्छा देखिए, वो हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है ना कि कूद के सबसे पहले चढ़ जाना, वो मैंने अपने अंदर भी महसूस किया। पर मैं हमेशा, मुझे ध्यान रहता है, पर यहाँ पे लोग नो। वो जो लखनऊ में ना पहले आप, वो तो सिर्फ कहने की बात है। लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं है। कभी किसी जमाने में, नवाबों के जमाने में रहा होगा पहले आप। और वो पहले आप का जो लखनवी अंदाज है ना, वो मैंने सिर्फ इंग्लैंड में देखा। यहां हर व्यक्ति आपके लिए रुक जाता है, कई बार तो दोनों रुक जाते हैं, फिर एक कहता नहीं आप चाहिए प्लीज। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को रास्ता देता है तो सामने वाला थैंक्स बोलता। एक चीज और बड़ी अच्छी देखी, ट्रेन में भीड़ थी, एक सीट खाली हुई, तो उसके बगल में बैठा हुआ आदमी कूद के उस सीट पे नहीं बैठने गया, वो खड़ा रहा। उसने सबको थोड़ी देर पहले देखा कि क्या किसी को मुझसे ज्यादा इस सीट की जरूरत है। ये मेरा अपना, मैं व्यक्तिगत अनुभव। देन ही आस्क्ड एवरीबॉडी, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। सबने मना कर दिया। उसने मुझे कहा, क्योंकि मेरी थोड़ी दाढ़ी सफेद है, उनको लगा बुजुर्ग आदमी तो मैंने बोला नहीं, मुझे अगले स्टॉप पे उतरना है। तब वो सीट पे बैठा। ही ऑफर्ड दैट सीट टू एवरीवन स्टैंडिंग अराउंड। उस सीट पे बैठने के लिए कोई ललायत नहीं था। मुझे लगता है ये, मैंने एक मित्र से पूछा तो उन्होंने कहा ये भरे पेट का दर्शन है, फिलोसफी ऑफ भरा पेट। इस सोसाइटी का पेट भरा हुआ है, ये भूखे लोग नहीं है, और ये डेस्परेट नहीं है, ये इनसिक्योर नहीं है। इनको भारत में तो 140 करोड़ लोगों में ये इनसिक्योरिटी होती है ना कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दे आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, कहीं कोई दूसरा न ले जाए। 140 करोड़ लोगों के बीच में आपस में कंपटीशन है। यहां पे भरा पेट है, नोबडी इज डेस्परेट। एकदम खाली सड़क पर भी। हाँ, बड़ी मजेदार, कल मैं एक जगह जा रहा था तो एकदम सुनसान मोहल्ला था, सड़क पे कोई था ही नहीं जिससे मैं रास्ता पूछ लूं। तो वहां से एक लोकल रेजिडेंट की कार जा रही थी, और चूंकि रेजिडेंशियल एरिया था तो 20 मील की स्पीड लिमिट थी। एकदम निपट खाली सड़क पर, वहां कोई कैमरा भी नहीं था, तब भी वो कार 20 मील प्रति घंटा की स्पीड लिमिट का सम्मान करते हुए धीरे धीरे ही जा रही थी। अच्छा, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। कल मुझसे एक गलती हुई, एकदम खाली सड़क थी, तो मैंने, अच्छा, आमतौर पे तो सड़क पार करने के लिए वो पेडेस्ट्रियन लाइन होती है, और वहां पे एक बटन होता है, जैसे सबकी रेड लाइट होती है, पेडेस्ट्रियंस की भी रेड और ग्रीन लाइट होती है। तो आप अपना वो बटन दबाते हैं तो वो लिखता है वेट, लाल लाइट होती है। फिर जब पेडेस्ट्रियन के लिए हरी लाइट होती है तब क्रॉस करते हैं। पर हर जगह वो लाइट नहीं होती, एकदम खाली, एकदम अलग सड़क थी। तो मैंने वो सड़क जल्दी से क्रॉस करनी चाहिए, तब तक एक गाड़ी आ गई।
तो उस गाड़ी को मेरी वजह से ब्रेक मारने पड़े। तो मैंने उस ड्राइवर को सॉरी बोला और उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की चेहरे से। उसको समझ आ गया होगा कि ये कोई जाहिल हिंदुस्तानी आ गया है जिसको यहाँ के संस्कार पता नहीं है। यहाँ का जो रोड पे चलने का जो सबसे बड़ा संस्कार है, यदि एक ड्राइवर सामने से अपनी पूरी स्पीड से आ रहा है तो उसको आपकी वजह से ब्रेक न मारनी पड़े। रोड का जो पहला सेंस है वो ये है कि आपकी वजह से किसी को ब्रेक न मारनी पड़े। अब मैंने चूंकि रोड क्रॉस कर ली, उसको ब्रेक मारनी पड़ी, ये उसके लिए असुविधाजनक था और उसने बाकायदा अपनी नाराजगी व्यक्त की। और लोग कहते हैं ना कि हॉर्न आपने सुना, अगर कोई आपको आपकी ऐसी किसी गलती पे अगर हॉर्न बजा दे तो इसका मतलब वो आपको गाली दे रहा है। हालांकि इस व्यक्ति ने हॉर्न तो नहीं बजाया, पर मैंने जब उसको सॉरी बोला तो उसने नाराजगी अपनी व्यक्त की। तो मैं ये अपने एक मित्र से कल मेरी बात हो रही थी, आज शाम को मैंने उनको वैसे इनवाइट भी किया अपने चैनल पे, मैं उनसे चर्चा करूंगा। श्रेय भाई हैं, बनारस के रहने वाले, यहाँ एक सरकारी जॉब करते हैं। उनसे मैं कल शाम को चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा श्रेय भाई मुझे ये बताइए कि हमारे देश में हम लोग अक्सर ये जुमला सुनते हैं कि हम एक अच्छे शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छे नागरिक बनाना। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था अच्छे नागरिक बनाने में क्यों फेल होती है? और इंग्लैंड का समाज इतने अच्छे नागरिक कैसे पैदा कर लेता है? इसका श्रेय किसको दिया जाए? यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ के फैमिली सिस्टम को, या यहाँ के सोशल सिस्टम को? किसको? इस पे आज मैं शाम को उनसे एक लंबी चर्चा करूंगा, वो कल शायद आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इंग्लैंड के टाइम से 7 बजे का उन्होंने मुझे समय दिया है। आज चर्चा का विषय रहेगा कि ये समाज कैसे इतने अच्छे नागरिक पैदा कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? भारत में हम कहाँ चूक रहे हैं? इस पे आज शाम को चर्चा होगी श्रेय भाई के साथ। श्रेय भाई बहुत अच्छे कवि हैं, क्या शानदार कविताएं लिखते हैं, मतलब ऐसी कविताएं लिखते हैं जो दिल को छू जाती हैं। आज शाम को आएंगे वो, कल मैं आपको वो स्पेशली वीडियो, श्रेय जी हैं, बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं, उनके साथ आज वो उस कार्यक्रम में मैं उनकी कविताएं भी आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगा। तो दोबारा मिलते हैं जी। ऐसे ही ये तो आज का किस्सा गोई का एपिसोड हो गया, मेरे अनुभव जो मैं इंग्लैंड में देख रहा हूं। दोबारा मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।